नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान का, जैश के सरगना मसूद अजहर के भाई का, जिसकी मौत की खबर मिल रही है। खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में एक बार फिर अज्ञात हमलावरों ने जैश के सरगना के भाई को इस बार निशाना बनाया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मसूद अजहर को रात 10 बजे के बाद कब्रिस्तान में भी देखा गया है। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसने मारा है, कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में यह मौत हुई है, या फिर इसके पीछे वही अननोन गनमैन। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में क्या भूमिका थी मसूद अजहर के भाई की, और यह भारत के लिए किस तरीके से खतरनाक था। कौन था मोहम्मद ताहिर अनवर? आइए विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं। जैसे कि मैंने कहा कि जैश के चीफ मसूद अजहर का बड़ा भाई था। सिंध में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मारी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को आर्म्स ट्रेनिंग दिया करता था, उसका इंचार्ज था। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर का सामान्य प्रशासन भी वही देखता था। ऑपरेशन सिंदूर में यह बच गया था क्योंकि उस वक्त यह वहां पर मौजूद नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में यह मौजूद था। बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर स्थित कब्रिस्तान में रात 10 बजे उसे दफनाया गया, यह भी खबर मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पंकज जी, खबर यह आई थी कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके पूरे संगठन को मिलाकर टोटल 14 लोगों की मौत हुई थी। फिर हमने बयानबाजी भी सुनी थी कि कैसे स्टेज पर खड़े होकर जैश के लोग इस बात को कबूल कर रहे थे कि मारा गया है, और उसमें छोटा भाई मारा गया था। खबर मिल रही है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने इस बार बड़े भाई को निशाना बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर का दामाद और उसका छोटा भाई, ये दोनों मारा गया था। और एक तस्वीर जो वायरल हुई थी ना, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जर्नल जो थे ताबूत के सामने खड़े थे, ये इन्हीं दोनों का ताबूत था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान ने ये मना किया था कि नहीं जी, कुछ उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में एक के बाद एक उन्हीं आतंकी संगठनों ने कबूल किया और पूरे डिस्ट्रक्शन की कहानी सुनाई। मुझे लगता है कि एक बयान है कि खुद जैश के जो आतंकी हैं, सेकंड इन कमांड है, वो क्या कुछ कह रहा है कि उस वक्त क्या हुआ था। एक बार उसे सुना लेते हैं, तब ये ताहिर अनवर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इसके बारे में जानना। पुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। तो पंकज जी, ये तो कबूल कर रहा है। पाकिस्तान तो शुरुआत में मानता रहा, लेकिन ये स्टेज पर आकर, मंच पर आकर ये कबूल कर लिया गया था। शायद उकसाने वाली राजनीति थी कि भैया मारे गए हैं तो हम भी बदला लेंगे, लेकिन बातों बातों में कबूल कर लिया था। अब जो मारा गया है, ये कितना बड़ा झटका है जैश के लिए? एक एक करके सब खत्म हो रहे हैं। ताहिर अनवर को सिंध में मारा गया है और मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ऑफिशियली यह बताया गया है कि इसका, जैसे ये शाम को जब नमाज खोलता था ना, तो उस वक्त ये खजूर खाता था। अब खजूर में किसी ने कुछ मिलाकर दे दिया, इसका गला चोक कर गया। अब देने वाला कौन था ये अभी तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि ताहिर अनवर को कोई यूं ही तो नहीं दे सकता। या फिर जो थ्योरी मैं पढ़ रही हूं उसमें लिखा है कि अज्ञात बंदूकधारी आए हैं, कहीं पर लिखा है नहीं, बंदूक नहीं मारा है। में हुई है। हाँ, बंदूक नहीं मारा है, संदिग्ध परिस्थितियों में सही है। ठीक है, ये संदिग्ध परिस्थितियां यही है, बंदूक गोली से इसे नहीं मारा गया है। ठीक। तो देखिए क्या है कि हम लोग तो मासूम लोग हैं जी, हम तो कुछ करते नहीं है भारत वाले। तो जो वहां पे जिस तरह से मारे जा रहे हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले मुरीदके में जो इनका हेडक्वार्टर है, वहां 3 बजे सुबह का वक्त रहा होगा। एक पुरुष और एक महिला, दिखने में दोनों पति पत्नी लग रहे थे। उन्होंने पूछा कि आसपास कोई मस्जिद है, मुझे फजर की नमाज पढ़नी है, वो जो सुबह वाला पढ़ते हैं 5 बजे। तो सामने बता दिया कि ये मुरीदके है यहां, और मुरीदके में नमाज जाके पढ़ लीजिए। और वो दोनों वहां नमाज पढ़ने गए, बहुत अच्छे लोग थे दोनों। अब बीच में जो शख्स खड़ा है, वो उसका पूरा इंचार्ज है मुरीदके का, और नमाज पढ़ते वक्त मुरीदके के कैंप के अंदर की जो मस्जिद है, वहां पे पुरुष ने कहा कि मौलाना साहब टॉफी खाएं, चॉकलेट खाएं कभी? उन्होंने कहा क्या बोल रहा है? तब तक धड़ाम
और गोली मारा और वो पुरुष भाग रहा है। और वो महिला की डेयरिंग देखिए, बोली कि रुको अभी मेरा काम बाकी है, जाके वो घपाघप चाकू घुसेड़ रही है। ये मुरीदके के हेडक्वार्टर के अंदर हुआ था। ये अभी इसका 26 आधार तारीख क्या है? ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? मस्जिद में महिला कैसे जा सकती थी? अब यही तो है कि वो लेडीज थी और वो नमाज पढ़ रही और चाकू से भी मारा। जाके देखिए ना बिलाल कैसे मारा गया। तो अलग अलग तरीकों से मारा जा रहा है। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकी था जो कि कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देता था और वो नाई की दुकान पे गया था। अब मुझे नहीं पता कि नाई की दुकान पे क्या होता है, क्योंकि वो दाढ़ी तो रखते हैं। अब क्या बनवाने गए थे, नाई को पसंद आ गए, शायद मुंह छटवाने गया होगा, मुंह छटाते हैं वो लोग, और वहीं नाई ने ही गला रेत दिया। अब पता चला कि वो नाई 1 साल पहले वहां दुकान खोला था और इनकी मौत के बाद न नाई का पता न दुकान का पता। अब पाकिस्तान वालों का तो कहना है कि ये रा की साजिश है, पर हम तो कहते हैं कि हम मासूम हैं, हम ये सब कुछ काम नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते। शायद आप ही के साथ एक डिस्कशन किया था, पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने लिंक्डइन प्रोफाइल जो अपना है उनका, उस पर अपडेट किया कि भाई मैं यूएन में काम करना चाहता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू, और मैं पाकिस्तान का इतना डेकोरेटेड जनरल हूं वगैरह। उनके पास एक माइक नाम के व्यक्ति का फोन आया, कहा कि मैं यूएनओ से बोल रहा हूं और आपका मैंने प्रोफाइल देखा और हमें इस तरह के लोगों की जरूरत है, लेकिन आपका कार्यक्षेत्र नेपाल होगा। अब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब रिटायरमेंट के बाद अपनी बीवी को बताकर नेपाल गए कि मुझे एक अच्छा जॉब ऑफर हुआ है, और फिर वेबसाइट वगैरह चेक किया, यूएन के वेबसाइट में वो वैकेंसी थी। अब वो काठमांडू पहुंचे, वहां अपनी वाइफ को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी सब बातचीत हो गई है, इंटरव्यू वगैरह हो गया है। वो ओमान के रास्ते नेपाल पहुंचे थे। ठीक। और फिर उनको यह कहा गया कि भाई लुम्बिनी आपका पोस्टिंग है। वो लुम्बिनी पहुंचते हैं, लुम्बिनी पहुंचते हैं, अचानक इनका फोन स्विच ऑफ, वाइफ परेशान। वाइफ ने और तहकीकात की तो जो वेबसाइट था वो भी अचानक गायब, अचानक माइक गायब, वो हट्टा कट्टा अमेरिकी जो गोरा दिख रहा था गायब। अब पाकिस्तान में कह रहे हैं कि ये रा की साजिश है। और संयोग क्या था पता है, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे ये कुलभूषण यादव की किडनैपिंग में शामिल थे, और लुम्बिनी से भारत के बॉर्डर की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना। तो कहानियां कई हैं। अच्छा नम्रता, बेबी फिल्म देखी है आपने? उसमें एक डायलॉग है, एक पूछता है कि सर ये रा क्या है, रा क्या है? ना कोई वर्दी है, ना कोई वार क्राई है, क्या है रा? एक बहुत अच्छा जवाब देता है। मैं चाहता हूं कि दर्शक उस जवाब को एक बार फिर जाके ढूंढने, और फिर मैं कहूंगा हम तो मासूम है जी, हम कुछ नहीं करते। आखिरी कहानी एक और है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक निखिल गुप्ता नाम का शख्स था। अब सीआईए ने एक स्टोरी बनाई और ये कहा कि भाई पन्नून को मारने के लिए उसने सुपारी दी और सीआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और फिर भारतीय सेना का एक जवान जो है संतोष यादव, उसका हैंडलर था वगैरह, आपने भी सुनी होगी। अब पता चल रहा है कि इधर नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार गया था कुछ ट्रेनिंग देने सीआईए का एक ट्रेनर, वैन डेक नाम है। भारत ने उसे और पहले 7 यूक्रेनियन नागरिक को और फिर बाद में 8 यानी 15 भारत के कब्जे में है। अब वो जो सर्जियो गोर परेशान है, रोज फोन कर रहे हैं अजीत डोभाल के कि यार उसे छोड़ दो, और हम देखिए मासूम लोग हैं, हम कुछ नहीं करते। अब ये ताहिर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अब पता नहीं किसने हुरों के पास पार्सल किया है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। लेकिन पार्सल हो गए हैं, ये पक्की खबर है। चलिए ठीक है, पाकिस्तान में इसी तरीके से भारत के दुश्मनों को ठोका जा रहा है, मारा जा रहा है, और कहना आपका हम तो मासूम है, हमें कुछ नहीं पता। दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। आप भी मासूम हैं तो आप भी कमेंट कीजिएगा, और नहीं मासूम है तो भी कमेंट कीजिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।